हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम नेक्स्ट करने वाले आई थिंक 30th पार्ट होगा हमारी जो सीक्वेंस का है। इतने ज़्यादा लेक्चर सीक्वेंस के आज तक कभी नहीं दिए गए पहले। तो हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ शो दैट द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस स्टार्ट करने से एक प्यारी सी स्माइल करें पहले आप अपनी जाके, और अभी स्माइल करें और साथ में आपने क्या करना, लाइक का बटन प्रेस कर दो। वीडियो अच्छी होगी, नहीं होगी तो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। गर्मी का मौसम है, इतना तो आप कर सकते हैं। सो कम बैक टू हियर, ज़्यादा बातें नहीं करनी, कम बैक टू हियर। दैट इज़ हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 1 एंड an+1 हमारे पास दिया हुआ है। सो ये कल वाली एग्जाम्पल के साथ है, लेकिन हमने कल उसकी इतनी अच्छी से प्रैक्टिस की थी कि आज भागेगी यहाँ पर। तो बाघ मिल्खा मिल्खा आपने देखे ना, बाघ मिल्खा बाघ। तो उस तरह से जो इतनी प्रैक्टिस की होती है, उसके बाद जो आप फाइनल ट्रायल में जाते हो तो आपकी जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप हवा से बातें करते हैं। तो आज वही कुछ होगा जहाँ पर हमारे पास। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अभी थोड़ा सा अंदर से खुशी आनी चाहिए आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पैटर्न हमारे पास a1 हमें पता है पॉजिटिव है, an+ लिया। तो सबसे पहले हमने यही शो करना है कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी प्रूव दैट हमारे पास an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें, वी हैव हमारे पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज द रिजल्ट इज ट्रू, दैट इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एज्यूम कर लेना है। एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, ठीक है। दैट इज हमने क्या कंसीडर कर लिया कि हमारा जो am टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने प्रूव करना है दैट इज am+1 के लिए। तो नाउ हमारे पास जो am+1 है वो किसके इक्वल, दैट इज वहाँ से देखिए ध्यान से थोड़ा सा, चलिए वहाँ पर चले और उसे देखें। सो दैट इज 4 + 3 इंटू am ओवर एंड 3 + 2 इंटू am। अरे वाह, हमारा am तो पॉजिटिव नंबर है। यदि पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से पॉजिटिव 4 ऐड करेंगे, फिर से पॉजिटिव, न्यूमरेटर सारे का सारा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर सारे का सारा पॉजिटिव। तो फ्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा जहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको 1 कर सकते हैं, तो जहाँ पर लिख देना y1। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, रिजल्ट जो है आपका वो ट्रू हो चुका है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1, ठीक है, n इज इक्वल टू m+1। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस हमारे पास क्या है, बाई PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू। हमारे पास क्या है, इज ट्रू। आज मार्कर मेरी जो इंक है वो खत्म हो चुकी है। ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर हमारा जो an है ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, यही हमारी एक ट्रिक होगी जो हमने नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। सो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि आपने सिर्फ आप जो अपना कॉपी पेन है उसको प्लीज़ कृपया बंद रखें। अभी साथ साथ में रुक जाओ प्लीज़, यदि आप लिख रहे हो साथ साथ में मत लिखो, जस्ट ईयरफोन लगाओ और इस वीडियो को आप सुनो, एंजॉय करो। अपने पंखे के नीचे बैठ जाओ, कूलर के आगे बैठ जाओ, जस्ट ईयरफोन लगाए और इसको जस्ट सुने। कहाँ पर कोई स्टेप है तो ठंडे माइंड से पीसफुल होकर आप इसको सुनते चले। जब सारी वीडियो फिनिश हो जाएगी तब आप अपनी नोटबुक उठाना और पेन उठाना, तब आप इसको लिख कर देखना क्या आप इसको लिख पा रहे हैं। तो इसको इतनी शिद्दत से सुनो, इतने ध्यान से सुनो कि आपको जो याद हो जाए। याद हो जाए मीन आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि ओके ये स्टेप है आपने करने हैं नेक्स्ट, और उसको आप खुद लिखिए बिना बुक की हेल्प के और बिना ही वीडियो की हेल्प के। लेकिन पहले इसको सुन ले ध्यान से और इंजॉय करें, देखें मैथ्स को इंजॉय करें, ठीक है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमें क्या करना होता है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपने का स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास। अभी हमारे पास जो पॉजिटिव तो हो चुकी है, फिर हमने क्या करना होता है, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंडा लगाना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव, कल हमने इसके ऊपर काफ़ी टाइम दिया था कि an+1 इक्वल टू आपके पास है 4 + 3an ओवर 3 + 2an। क्या हम इसको किसी और अंदाज से लिख सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो डिवाइड कर लो आप इससे 2an+3 से, किसको, 3an+4 को, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे, जहाँ पर 3 है जहाँ पर 2, तो आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड, तो आपका 3an आ जाएगा, जहाँ पर आपका 339/2
माइनस करके देखते हैं क्या मिलता है, जहाँ से तो कैंसिल हो गया, और जहाँ पर हमारे पास 4 - 9/2 दैट इज हमारे पास ये बन जाएगा -1/2 का आंसर आ जाएगा। सो ध्यान से देखना कि हमने इसको डिवाइड किया, ये विजिबल है आपके लिए, आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये रिवीजन को तो हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो जहाँ तक तो आपका डन हो जाएगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब हम लिख कैसे सकते हैं, तो देयरफॉर an+1 को अपने जो पहले फ्रैक्शन थे अब कैसे आ जाएगी जी, हमारी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजन। क्वोशिएंट हमारे पास कितना है 3/2 प्लस होता है, लेकिन ये माइनस का रिमाइंडर है तो जो -1/2, और डिवाइजर कितना हमारे पास वो हम नीचे लिखते हैं दैट इज 2an+3। तो दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम इसको लिख पाएंगे। an प्लस हमारा इतना हो जाएगा, और यहाँ से आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है हमारे पास 3/2 से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके आगे हमारे पास तो जहाँ इससे क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि आपके पास an+1 की जो टर्म है सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंड करती, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/2। सो एवरी टाइम वी गेट आंसर इज लेस देन बाय 3/2। तो देयरफॉर आपके पास जो आंसर है an+1 होगा आपका लेस देन 3/2 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात करें। तो देयरफॉर आपके पास जो भी सीक्वेंस है an कैसी होगी, इज बाउंडेड अबव होगी। ये हमारा एक बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पर हो चुका है, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा किससे, बाउंडेड अबव बाय 3/2 जहाँ तक हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, देखना कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर नाउ करते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं an+1 और -an का। an+1 की वैल्यू अभी जे वाली हम यूज करेंगे 3/2 -2/2an+3, और माइनस करनी है वैल्यू an की। तो an की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो जहाँ पर an आ जाएगा, जहाँ पर an-1 आएगा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अपने माइनस करना है तो इसके आगे माइनस लगा दो, जो माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा -3/2 एंड +1/2 आपके पास आ जाएगा, एंड नीचे आएगा 2an-1+3। एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या हमें विजिबल है, जहाँ पर यस इट इज़ ओके, आप समझ लेंगे। मैं इसलिए साथ साथ में बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पर यदि आपको ये विजिबल नहीं भी हुआ तो आप मेरी प्यारी सी जो वॉइस है, जो मीठी सी वॉइस है, आप उसे सुनकर इसका आइडिया लगा पाएँ, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास करेगा 3/3 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने दोनों का एलसीएम लेना, तो जे आपके पास नंबर जहाँ पर आ जाएगा, जे आपका वहाँ पर चले जाएगा, दैट इज कुछ ऐसा हो जाएगा 2 × तो एलसीएम में आप क्या करो, एलसीएम में आपके पास 2 लेने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ये दोनों नंबर इनको जस्ट ले, 2 आपका कॉमन है तो 2 को लेने की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो दिस नंबर जहाँ पर चल जाएगा an+3 एंड माइनस द नंबर हमारे पास जहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2an-1+3, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 2 × 2an+3 × 2an-1+3। तो जहाँ तक लिख लेते हैं, आगे का हम आगे अरेज करके लिखेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू हियर। एक बार जूम करके देख लेते हैं, यस इट इज़ गुड वन। तो आगे हम जहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान से आप उसको रीड कर ले, साथ साथ में कौन कौन से स्टेप, और ये एग्जाम्पल में आपको देखिए पहले सारे स्टेप ये वाले थे, फिर आपने जहाँ से स्टार्ट करना, बिकॉज मैं आपको 3 एग्जाम्पल का टारगेट करूँगा एंड होप सो कि सारे के सारे एग्जाम्पल सेम पैटर्न पर चले, ताकि जो कि हमारा जो कंसेप्ट ये बिल्ड हो सके और ऐसे कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में आए और आप सबसे पहले इसी को करें, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर वी हैव an+1 -an का डिफरेंस हमारे पास, ध्यान से देखना जहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 3 - 3 तो आपका हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में बचेगा an-1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद नीचे भी आपके पास 2 है, दैट इज 2an+3 एंड 2an-1+3। सो ध्यान से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब ये टर्म आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारी की सारी गेम इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देयरफॉर आपके पास ये जो फर्स्ट नंबर है an+1, ये बड़ा हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, और लेस देन हो सकता है सेकंड नंबर से। एज कब आपके पास जिस तरह से यदि जे आपका इससे बड़ा हुआ तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन 0 तो जे an से बड़ा हो जाएगा। सो एज हम कह सकते हैं an आपका बड़ा होगा, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है an-1 से। तो ये सारी की सारी गेम इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। सो इंडक्शन क्या है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव, हमारे पास जो a2 है उसका आंसर देखिए ध्यान से,
A2 का आंसर जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास 4 + 3A1 ओवर 3 + 2A1 विच इज इक्वल टू, जहाँ पर वैल्यू पुट कर दे A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, सो 4 + 3 7 एंड नीचे 3 + 2 5, सो 7/5 आपका आंसर 1.2 आ जाएगा। फिर आपके पास 0 and 4 दैट इज इस तरह से कुछ आपके पास आंसर हो सकता है, ठीक है। इसका आपने 2 डिवाइड कर दिया, फिर आपके पास पॉइंट लगा दिया, तो जस्ट डायरेक्ट ये हमारे पास बन जाएगा 1.4, ठीक है। 1 जो कि ग्रेटर देन 1 से होता है, दैट इज ग्रेटर देन A1। तो देयरफॉर हमारे पास बट वी हैव A2 ग्रेटर देन A1। वापस आइएगा, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि जो कल हमने टाइम दिया उसी को हम यूटिलाइज करें जहाँ पर, तो इसको थोड़े टाइम में कर सकते हैं। तो हमने जब इस बात को किया कि इसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर करती है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब प्रोसीडिंग है, तो आपने लास्ट में सबसे एंड में जाके देखना A2 और A1 का रिलेशन चेक कर लिया। अब A2 A1 से बढ़ा रहा है, अब जब आपका AN से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली AN+1 AN से भी बड़ा होगा, ठीक है। अब A2 A1 से बड़ा तो उसके आगे क्या होगा, A3 A2 से बड़ा होगा, उसके आगे A4 A3 से बड़ा होगा, A5 A4 से बड़ा, चलते 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 हमारा AN+1 AN से बड़ा हो जाएगा। कैसा लगा? तो देयरफॉर अच्छा लगा ना। तो देयरफॉर बाय हम कह सकते हैं, देयरफॉर बाय इंडक्शन हमारे पास क्या होगा, बाय इंडक्शन हमारा जो AN+1 होगा वो ग्रेटर होगा AN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर जो आपके पास सीक्वेंस AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अरे वाह, और साथ में हम तो इसको बाय चांस बाउंडेड अबव भी कर चुके हैं। तो देयरफॉर AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव, तो क्या होगा, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कितनी आसान, आज देखो आज सबसे आसान लगा है, गर्मी भी है लेकिन एग्जाम्पल मतलब अंदर से आ रहे हैं कि जैसे हमने इसको कर लिया, जो हमारी हैंडल हो चुकी है। कल जब कर रहे थे मैंने बताया था कि सीक्वेंस है डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से होगी, तो कल वाली प्रैक्टिस कल वाली मेहनत ने आज रंग दिखाया है और जो एग्जाम्पल बहुत आसानी से नॉर्मल वे में चल रही है और आप भी इसको ऐसे कर सकते। सो कन्वर्जेंट होगी, लिमिट फाइंड करनी, तो जहाँ पर एक ही बोर्ड पर आपके पास है तो इसे ध्यान से करें। मैं यहीं पर रेज करके आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, मैं आज आपको सब कुछ साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12 मिनट्स की वीडियो है और 10 मिनट लग गए हैं इसको, बिकॉज समझाना है। यदि आप एग्जाम में करेंगे तो आप तो इसको 5 मिनट में उड़ा देंगे। आप देखेंगे और सोचेंगे अरे आपने आप ऐसा होता है ना, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया और मैम बोले कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया और आपको वो नोटिस दे दिया कि आप इसके ऊपर वो करें, अटेंडेंस लगाएं, लेकिन आपके अंदर से आएगा नहीं यार मेरे को तो ये एग्जाम्पल आती है, मैम रुक जाओ प्लीज़, पहले मुझे ये करनी है। तो आप जब जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा और ऐसी एग्जाम्पल होगी और आपके फेस में इतनी बड़ी स्माइल होगी, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार मज़ा आ गया, और आप मतलब अपने पेन को उठाएंगे और दब लिखने लग जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ फीलिंग, तो ये मेहनत से आती है। तो कल मेहनत की और आज मेरे को भी लगा यार ये एग्जाम्पल मज़ा आ जाएगा करवाने में, ठीक है। तो जैसे हमने कन्वर्जन किया तो नेक्स्ट क्या होगा, हमने लेट कर लेना है कि जो इसकी लिमिट है, बिकॉज जो कन्वर्ज है कोई ना कोई लिमिट तो होगी, तो लेट कर लिया। ये इनकी लिमिट हमारे पास कितनी है, L है, तो देयरफॉर आपके पास n+1 की लिमिट भी क्या होगी, वो भी आपके पास L होगी। तो इसके ऊपर पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 + 3an ओवर 3 + 2an, जहाँ पर आपका L आ जाएगा, 4 + an भी आपका क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। नीचे कितना आ गया, 3 + 2l, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें, L × 3 + 2l इज इक्वल टू 4 + 3l, दैट इज आपके पास 3l + 2l² इज इक्वल टू 4 + 3l आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। अभी तो इसके बाद हमारे पास 3l से 3l कैंसिल हो जाएगा और 2l² बच जाएगा आपके पास 4, और उसके बाद आपके पास l² बच जाएगा आपके पास, सिंपल 2 कट करने के बाद, और l आपका आ जाएगा +√2 एंड -√2। और आपको पता है कि आपको इसे कैसे हैंडल करना है, तो लास्ट लाइन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिकॉज वो बुक में भी लिखी होती है और आप अभी तक एक्सपर्ट भी हो चुके हैं। तो आपने लास्ट आंसर क्या देना है हमारे पास कि l कैन नॉट टेक माइनस वैल्यू, तो हमारे पास है L नॉट इज इक्वल टू -2
एज रीजन क्या है, ए एन ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर हमारी जो भी लिमिट होगी, उसने बोला है कि इसकी लिमिट पता करो, तो आप लिख देना कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो भी सीक्वेंस है उसकी लिमिट है √2। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड विद द ग्रेट स्माइल एंड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस वी हैव डन इट। तो हमारी आज की जो सेकंड एग्जांपल है उसके साथ भी फिर से मैंने आपको सेम और सेम गेम खिलानी है। तो देखिए सारे स्टेप आपके सेम हो गए और आपको लग गया कि यस दिन बन गया आज का। तो हमारे पास x1 दिया कुछ ऐसा है, x1 ऐसा है, जहां पर एक चीज ध्यान रखें कि x1 के अंदर x और a आ रहा है हमारे पास, और a और x दोनों नंबर कैसे है, पॉजिटिव है। हमें शो करना है कि इसकी जो लिमिट है वो √a आनी चाहिए, जैसे कि जहां पर है। और लास्ट में हमने प्रूव किया था कि इसकी जो √2 उसका आंसर हमने निकाला था, ठीक है। और वहाँ पर आई थिंक 2 था, जस मैं भूल भी गया, देखो मैं कितना माइंड है मेरा, मैं भूल भी गया कि लास्ट में क्या था क्या नहीं था। चलो वापस आते हैं, हमें क्या करना, हमारा एग्जाम्पल तो हो चुकी है। तो यहाँ पर हम फिर से वही करेंगे, फिर से वही स्ट्रैटेजी कि फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज फर्स्ट वी प्रूव करेंगे कि इट इज़ फर्स्ट वी प्रूव दैट ये हमारे पास जो xn है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसे करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ध्यान देना x1 कितना आपके पास 1/2 x प्लस a ओवर x है। अब आप यहाँ पर देखें x भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो अंदर सारा पॉजिटिव 1/2 से मल्टीप्लाई आंसर पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर लिख देना एज a, x ग्रेटर देन 0 था, तो देयरफॉर आपका क्या होगा, जो रिजल्ट इज ट्रू, तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू आपका फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1 आपका रिजल्ट ट्रू हो चुका है। तो आपने क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, फिर से वही लाइन है, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m के लिए। दैट इज हमने मान लिया कि हमारा जो xm है वो ग्रेटर देन 0 है, नंबर 1 कर सकते हैं। एंड नाउ हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू m+1 के लिए चेक करेंगे। दैट इज हमारा जो am, यहाँ पर हम x की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा xm+1 होगा वो 1/2 xm प्लस a ओवर xm होगा। एंड बिकॉज xm पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो ऑलमोस्ट आपका xm+1 भी पॉजिटिव होगा, विच इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं by 1। तो देयरफॉर रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लाइन है पिछली वाली को छाप सकते हैं, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हेंस आपके पास क्या है, xn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये सारी लाइनें आपने करनी है। आगे मूव करते हैं इसको, फिर हमने क्या करना, फिर वहीं से हमने स्टार्ट करना xn+1 से। इस केस में आप डिवाइड मत करना, डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम इसको, बिकॉज ये उस तरह की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन हमारे पास है। तो जहाँ पर सिंपल है, जहाँ पर एक और फंड है वो हम कर सकते हैं, इस 2 को इस साइड लेकर आए, 2 × xn+1 आपके पास आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास xn² हो जाएगा प्लस a ओवर xn हो जाएगा। इसको भी इस साइड शिफ्ट कर दें, तो विच इज इक्वल टू 2xn+1 इंटू xn इज इक्वल टू xn² प्लस a। और अब ध्यान से देखें, ये xn² है, जो सिंपल xn है, तो ये xn में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी है। xn में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, फॉर्म हो चुकी है, ये समझाना। अभी इसको दूसरी साइड लिखते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, xn² माइनस 2xn+1 इंटू xn प्लस a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर लिख देना इट इज क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो चुकी है इन वेरिएबल xn, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना, वेयर आपके पास क्या है, जो आपके पास xn है, xn इज रियल नंबर, ये रियल नंबर है। ध्यान से देखना कैसे, xn हमारे पास जहाँ से टर्म्स है, xn के हमारे पास इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स है, और यदि आपने x1 की बात कीजिए x और a के ऊपर डिपेंड करता, तो इसका आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। जो पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन पॉइंट में हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक रियल नंबर होगा, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। फिर इसी x1 की हेल्प के साथ जब आप x2 को फाइंड करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वो भी आपका रियल नंबर आएगा। तो ये सारे के सारे नंबर वो रियल होंगे। और जो हमने क्वाड्रेटिक बनाई है xn इन जनरल, तो xn है क्या, इसी xn क्या है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हियर xn इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 2 वैल्यूज आएगी इस सीक्वेंस में जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। फिर से सुना, 2 वैल्यूज आएगी इस सीक्वेंस में जो इसको सेटिस्फाई करेंगी।
अगर वो टर्म्स सीक्वेंस में आ रही तो वो टर्म्स कैसी होगी, रियल्स होगी। इसका मीनिंग एक्स एन हमारे पास रियल है। और आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है, जब हम लगाते हैं ना हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स को हम डिस्कस करते हैं कैसे कि हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट उसका इक्वल टू 0 आता तो उसके दो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, और यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आता है 0 से तो उसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। यदि लेस देन 0 आते तो उसका क्या होता है, रियल रूट्स नहीं आते। लेकिन इसके पास रियल रूट है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक्स एन क्या है, रियल नंबर है। तो देयरफॉर जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मैं लिख लेता हूँ, स्पेलिंग स्पेलिंग यहाँ पर देखने पड़ती है, इतना आइडिया नहीं है। तो हमारे पास यस ठीक है, ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट लगा दो। अभी आपके पास इसके आगे 1 है तो ए आपका 1 हो जाएगा, एक्स एन को छोड़ दो जो पूरे का पूरा बी हो जाएगा, जहां पर आपका सी हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज आपके पास बी का स्क्वायर करना है तो आपके पास माइनस 2xn प्लस 1 की स्क्वायर माइनस 4ac a1 एंड इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जहाँ स्क्वायर ओपन करें 4xn प्लस 1 की स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a हो जाएगी, 4 से 4 कैंसर, दैट इज हमारे पास xn प्लस 1 की स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास a होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो यदि आपके पास xn प्लस 1 स्क्वायर है तो देयरफॉर आपका डेफिनेटली xn भी कैसा होगा, xn का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर a आ चुका है। देखिए आप n को 1 पुट करें तो आपका x2 की स्क्वायर भी a से बड़ा होगा, जहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं आ रही, x3 सब कुछ इससे बड़े होंगे, ठीक है। और हमारे पास इसका मीनिंग xn ग्रेटर देन स्क्वायर होगा a से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर xn जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग xn सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो चुकी है बाय रूट a। तो देयरफॉर आपके पास xn कैसी है, इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। देखिए कैसा कह रहा हमने, जो हमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही कर रहे हैं अभी तक। तो बाउंडेड बिलो हो चुकी है। अभी चेक क्या करना है कि इज इट अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस। उसके लिए हम क्या करेंगे, xn प्लस 1 में से माइनस करेंगे xn को, तो वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आज की, जो सेम लाइन पर चल रही है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको जो थर्ड एग्जाम्पल है वो खुद ना करवाऊँ, पहले होमवर्क दे देता हूँ, फिर देख लेंगे आप उसको क्या रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। अभी इसके लिए इसको 3 मिनट और लगते हैं, जब 5 मिनट। अभी हमारे क्या करना है, नाउ xn प्लस 1 माइनस xn का डिफरेंस, xn प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, xn प्लस a ओवर xn। अभी क्या करें, जहाँ पर xn दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, और जो सिंपल xn है तो सिंपल xn लिख दो, इसकी वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है xn माइनस 1 के केस में, ठीक है। तो यदि हम ऐसे ही करते तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, मीन ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास ये xn प्लस a, और साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी होगा ना कुछ ऐसे। पहले जब सारी ब्रैकेट ओपन करें तो xn स्क्वायर प्लस a आ चुका है, नीचे आपके पास 2xn था, और जब आप 2xn को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 2xn स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट्स वेरी केयरफुली, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आपके पास आ जाएगा a माइनस xn की स्क्वायर इज इक्वल टू 2xn, ठीक है। अब ध्यान देना, जहाँ पर आपका xn स्क्वायर a से बड़ा है, आपका xn स्क्वायर a से बड़ा है, इसका मीनिंग जब आप a में से xn स्क्वायर माइनस करें तो वो नंबर लेस देन 0 हो जाएगा। आप a में से a से बड़ी चीज़ को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, xn प्लस 1 कैसा हो जाएगा, लेस देन xn होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो चुका है, कितना सिंपल हो गया ना, हमने केस भी डिस्कस नहीं किया जहाँ पर। तो ऐसे हर एक एग्जाम्पल की अपनी एक स्पेशलिटी है, एक अपनी खूबसूरती है, उसका एक अपना अंदाज है वो कैसे हो रही है। तो जस्ट उसे पढ़ें और सिंपल उसी के लहजे में उसके साथ वार्तालाप करें और हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सो कभी कभार कुछ अच्छा बोल लेना चाहिए। तो हमारे पास क्या, देयरफॉर xn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिकली हमारे पास डिक्रीजिंग है, एंड साथ ही में हमारे पास क्या है, एंड बाउंडेड बिलो भी है, एंड बाउंडेड बिलो। तो देयरफॉर
इट इज़ कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, उसके बाद वाला काम मैं आपके लिए छोड़ दूँ लिमिट फाइंड करने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो, आपको पता ही है आपने क्या करना है। इसकी लिमिट्स तो जो क्वाड्रेटिक में चली जाएंगी, हाँ जैसे वो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ। सिंपल सा फंडा है जहाँ पर हो जाएगा आपके, आप कर लोगे उसे, मुझे यकीन है आपका। लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, आदत से काम नहीं छोड़ सकता बीच में। नहीं, इस बार मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि आपने लिमिट वाला खुद करना है। अरे हाथ रुक नहीं रहे, तो लेट कर लाना। नेक्स्ट हमने की लिमिट आपके पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो भी है हमारे पास xn इज इक्वल टू l है, तो देयरफॉर आपका क्या होगा, xn+1 भी आपका l होगा। तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास a/2 xn प्लस a/xn विच इज इक्वल टू बट, मैंने सॉरी ये साइड पहले लिख ली, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2 आप जहाँ पर xn दिखाई दे रहा है उसको l से सिंपल आपने ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो l आ जाएगा, a/l आ जाएगा, इज इक्वल टू सिंपल l आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐश करेंगे और क्या करेंगे। अभी मार्कर हमारा जहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसी से आइडिया लगा देना कि आपके पास आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वर्ड l² प्लस a इज इक्वल टू 2l²। यदि आप इसको माइनस करेंगे तो आपका l² इज इक्वल टू a आ जाएगा, देयरफॉर l इज इक्वल टू प्लस a एंड माइनस a। उसके बाद आपको आंसर लिखना है कि l कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ -√a बिकॉज ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर वेरी पॉजिटिव वी हैव प्रूव इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद तो आपको पता है, इसलिए हमारे पास जो लिमिट होगी वो क्या होगी, √a होगी, एंड हैंस वी प्रूव दैट द xn एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू √a। सो कितने आसान थे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हो जाए आप। सो आज की जो थर्ड एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल सबसे आसान एग्जाम्पल होगी अब तक की, ऐसा हम तो कह सकते हैं। कहने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। वही इसमें आपने थोड़ा काम करना है, मेरी हेल्प करनी है। ठीक है, साथ साथ में सबसे पहले तो हम वही स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, बी प्रूव, हमें क्या करना है, बी प्रूव दैट कि हमारे पास जो भी टर्म आ रही है xn ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो फॉर n इज इक्वल टू, यदि हम 1 देखें, हमारे पास x1 किस्सा है a प्लस b इंटू x0 ओवर a x0 प्लस b विच इज इक्वल टू a प्लस b। x0 की वैल्यू आप a पुट कर सकते हैं, नीचे आपके पास a² प्लस b हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे यदि a पुट करते हो, और आपके पास a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव, तो जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसमें माइनस का कोई नामो निशान तक नहीं है। जब आपके पास माइनस का कोई नामो निशान तक नहीं है दूर दूर तक, तो आपका आंसर नेगेटिव कैसे हो सकता है। हाँ जी, 0 पॉइंट समथिंग तो हो सकता है, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर आपने लाइन लिख देनी है कि देयरफॉर x1 द रिजल्ट इज 2 फॉर x इज इक्वल टू 1 हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट कि एग्ज्यूम दैट द रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू m। तो आपने लिख देना है कि हमारी xm ग्रेटर देन 0 है। फिर हमने क्या करना है कि नाउ चेक करते हैं xm+1, तो वो आपका a प्लस बी xm ओवर a xm प्लस b होगा। और अभी अभी हमने बोला कि xm तो ग्रेटर देन 0 है। सो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन भी क्या होगा, इसमें जितने भी टर्म्स होंगे एवरी टर्म इज अ पॉजिटिव 1, तो आपका xm+1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू m+1 के रिजल्ट भी हमारा जो मैच कर गया। सो हम नीचे लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन the result is 2 for all n is equal to m+1 and hence xn is greater than 0। मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर बोलता हूँ कि आप कल मैथ पढ़ कर आना, मैं आपसे सुनूंगा। तो वो हंसते हैं कि सर मैथ कैसे सुनोगे आप। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सुना ही तो रहा हूँ। तो चलिए आपको ट्रिक, आपको पता है कि ये मेरे स्टेप है। ठीक है, दिस इज अप्रोच वी हैव टू डू। तो आप उस एग्जाम्पल को, आपका माइंड इतना शार्प हो सकता है प्रैक्टिस के साथ, धीरे धीरे यदि आप रोज वर्क करते हो कि आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन को सेट करेंगे और आपको सारे स्टेप पता है, तो आप सिंपल बिना कॉपी और पेन के आप सिंपल ऐसे खड़े होंगे और आप सबको सुना सकते हैं अपना एग्जाम्पल। जहाँ पर उसके नेक्स्ट हमारी अप्रोच क्या होगी, तो ये हमारा, तो आप सुना सकते हो, खुश हो जाओ। नेक्स्ट हमने क्या करना है अभी, तो ये तो हमारा एक फंडा हो चुका। अभी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। नाउ x
n+1 माइनस ऑफ xn। यहाँ पर आपके पास ये पहले से डिफरेंट है तो हम इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर 2 है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में किया था इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं a + b xn ओवर a xn + b, और इसकी वैल्यू करेंगे सेम लाइन पर माइनस ए हो जाएगी माइनस b इंटू xn-1 ओवर a xn-1 प्लस b। तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से कर देना। उसके बाद b आपकी दोनों में से कॉमन आ जाएगी ऊपर में से, ठीक है। तो b को कॉमन निकाल लेना और अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो xn इंटू a xn-1 प्लस b, और यहाँ पर माइनस आपके पास है xn-1 इंटू a xn प्लस b। सो दिस इज द होल ब्रैकेट, और नीचे हमारे पास क्या बचा अभी, a xn प्लस b a xn-1 प्लस b। होप सो आपको जो विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो फिर भी आप क्या करो, आप मेरी आवाज़ को सुनना, उसको ध्यान पर देखना, ठीक है। उसके साथ हम कर लेंगे। जस्ट यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करनी है तो आपको पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर a xn-1 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा b इंटू xn हो जाएगा, जहाँ से फिर माइनस a xn-1, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b इंटू xn-1। डिनोमिनेटर आप सेम लिख लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और जो टर्म आपके पास बचेगी उसमें से आपका b कॉमन आ जाएगा। b पहले भी हमारे पास बाहर पड़ा हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा b² xn आ रहा है हमारे पास, और माइनस xn-1 आ रहा है। और नीचे आपके पास जो भी आंसर है उसको लिख लेते हैं, जहाँ पर a xn प्लस b इंटू a xn-1 प्लस b। सो दिस इज अवर xn+1 माइनस ऑफ xn। तो हमने देखा इस केस में हमारे पास दिस रिजल्ट डिपेंड अपॉन डायरेक्टली दिस डिपेंड करता, तो हम फिर से वही लाइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये धोखा दे जाता है मेरे को, पता नहीं क्यों, इसकी और मेरी कहानी अजीब है। चल जा यार भाई, कर लेने दे पूरा, टाइम भी हो रहा है ट्यूशन का। तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ जो xn+1 है वो ग्रेटर हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन xn। एज आपके पास xn है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, और लेस देन xn-1 है। सो इंडक्शन यूज़ करेंगे वर्ड। आप ध्यान से देखना, आपके पास x1 को ऑब्जर्व करें, वो है a प्लस b x0 ओवर a x0 प्लस b। अब आपका जो x0 है वो है एक पॉजिटिव नंबर, x0 है a, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी जो a में ऐड हो रही है। यदि a में ऐड हो रही है, इसका मीनिंग x1 का जो आंसर होगा वो a से तो बड़ा ही होगा, a से बड़ा होगा। जो कितनी भी स्मॉल होगी लेकिन a को जहाँ पर फर्क तो पड़ेगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड तो होगा। सो इट इज़ अ ग्रेटर देन a, और a बोले तो आपके पास क्या है, a बोले तो x0। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है कि x1 है ग्रेटर देन x0। अरे वाह, यदि x1 ग्रेटर देन x0 हुआ तो इसका मीनिंग x2 x1 से बड़ा होगा, x3 x2 से बड़ा होगा। इंडक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप x5 x4 से होगा, x10 x9 से होगा, चलते 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 xn+1 xn से बड़ा होगा। तो देयरफॉर हम लिख देंगे बाय इंडक्शन हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर बाय इंडक्शन xn+1 इज ग्रेटर देन xn होगा। इसका मीनिंग इट इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। देयरफॉर xn+1 जो आपके पास है इट इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। देयरफॉर xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो उन्होंने बोला था कि आप इसको प्रूव करो कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, तो हमने इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव कर दिया। अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो हो चुकी है, उसके साथ में हमें यदि वापस चलते हैं, कैसा था, a प्लस b xn ओवर a xn प्लस b। इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। b xn है, डिवाइड करना है a xn प्लस b से, इसका मीनिंग हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। b से मल्टीप्लाई किया तो xn बन गया, जहाँ पर किया तो जी b² ओवर a बन गया, माइनस करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस b² ओवर a आ जाएगा।
इसका मीनिंग इस दिस इज व्हाट, दिस इज कैन बी रिटन एज ए, ये सारा आंसर चला जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा क्वेश्चन बी ओवर ए, फिर रिमाइंडर कितना है माइनस बी स्क्वायर ओवर ए इंटू ए एक्स एन प्लस बी। अब ध्यान से देना ये एक टर्म है, इन दोनों का सम कुछ एक टर्म होगा, ठीक है आपके पास इन दोनों का सम ऑलवेज यहाँ पर रहेगा बिकॉज ये चेंज नहीं हो रही, इसमें कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो चेंज हो रहा हो। यदि आप इसको चेंज करते हो इट इज़ ऑलवेज अ फिक्स वन, और इस फिक्स वन में से कुछ ना कुछ तो ऑलवेज डिक्रीज होगा। इसका मीनिंग जो एक्स एन प्लस का आंसर होगा वो ऑलवेज लेस होगा ए प्लस बी ओवर ए से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग आपके पास जो एक्स एन है सीक्वेंस वो कैसी हो जाएगी, इज बाउंडेड अबव हो जाएगी, इज बाउंडेड अबव। तो जो बाउंडेड अबव हो चुकी है तो आपने लाइन लिखनी है, कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी से। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस एक्सन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो उसके बाद आपने क्या कर लेना है, लेट कर ले इसकी जो लिमिट है हमारे पास सीक्वेंस की एक्सन जो हमारे पास है वो एल है, ठीक है। तो ये एल है, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर हमने लगा देनी है, इसको रेज करके कर लेते हैं जल्दी से। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे लिए। तो देयरफॉर यहाँ पर लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट थोड़ा सा। तो लिमिट लगाने के बाद हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन ए है हमारे पास, जहाँ पर प्लस का साइन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एक्स एन ओवर ए एक्स एन प्लस बी। तो जहाँ पर आपका एल हो जाएगा, ए आ जाएगा, बी इंटू एल हो जाएगा, नीचे ए एल प्लस बी। उसके बाद थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करते जहाँ पर ए स्क्वायर एल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी एल हो जाएगा, नीचे ए एल प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद इस साइड शिफ्ट कर दो, सो जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एल स्क्वायर एल इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल प्लस ए बी प्लस बी एल हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जहाँ से एल बी से एल बी एल कैंसिल होने, कुछ यहाँ पर है तो नहीं गया मेरे पास, आई थिंक कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बी एल है, ए एल प्लस बी है, जहाँ पर ए है तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एल ओवर ए एल प्लस बी। दूसरी साइड किया तो इसका ए एल स्क्वायर प्लस एल बी, जहाँ पर एल बी से एल बी कैंसिल हो रहा है। तो मेरा तो भी ओके ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल करने का सोच रहा था, दिमाग देखे मेरा। तो ये तो है ए इंटू एल स्क्वायर, और जहाँ पर है ए स्क्वायर सिंपल एल प्लस ए बी, और इसको लिख सकते हैं ये एल स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, माइनस ए स्क्वायर एल माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। आप ए को कॉमन ले लेना और ए आपका ग्रेटर देन 0 तो वो निगलेक्ट हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस ए एल माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन जो कि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। जहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट वो नेगेटिव है, तो एक लाइन आप जहाँ पर लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ सिर्फ आप लिखना, उसे ध्यान से सुनना। हेयर द आपके पास जो हम लिख सकते हैं जैसे इसके दो रूट्स आएंगे आपके पास, तो आप लिखना सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज नेगेटिव, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती कितनी है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एल स्क्वायर, तो वो माइनस बी ओवर 1 तो डेट इज माइनस में चले जाएगी। तो लाइन लिखना हेयर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव, तो देयरफॉर वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, देयरफॉर वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, बट द लिमिट ऑफ द गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज positive term sequence cannot be negative, तो therefore the limit of given equation is the positive root of this equation, the positive root of this equation। और जब नहीं आपने इक्वेशन बोलना है तो आपने कैसे ना करना है, इसका लोकस ले लेना है। तो therefore the जो भी आपके पास है, therefore the जो भी लिमिट है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, therefore the limit of this sequence is the positive root of equation, l को रिप्लेस कर दो x के साथ, तो दिस इज द आंसर। तो इस इक्वेशन का आपके पास जो भी पॉजिटिव रूट होगा, बिकॉज अभी नहीं निकाल सकते, ए और बी हमें पता नहीं है, जब ए और पता होगा तब हम इसका निकाल लेंगे, और हमारा जो आंसर है कि लिमिट ऑफ दिस इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो हैंस प्रूफ्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओके तो जस्ट एल इज इक्वल टू द पॉजिटिव ऑफ दिस इक्वेशन एंड हेंस डन। तो वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक और सब्सक्राइब तो आपने किया होगा चैनल, तो प्लीज़ कीप शेयरिंग। अरे बच्चों
अमृतसर के बच्चों जो भी आप इसको देख रहे हो, गुरदासपुर के हो चाहे आप जलंधर के हो, तो प्लीज़ कीप शेयरिंग। आप अपने फ्रेंड को भी दिखा सकते हो जहाँ पर मेहनत होती है, आपके सर का भी कुछ बन जाए। जॉब तो नहीं है, आप ही हेल्प कर दो, 4 पैसे इकट्ठे हो जाए तो कुछ ना कुछ कर लें हम भी। तो ध्यान रखें हमारा भी और अपना भी, और प्यारी सी स्माइल का। बाय बाय, कल में होते हैं प्यारी सी वीडियो।